लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वह स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। किसी को इतना प्यार दिखाइए या इतना जताइए कि आपकी जगह वो ना ले ले। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ते को बरकरार रखती है। कभी इसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दी। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया वैसा ही मंजिल उसको मिलता है। एकांत सदैव आपका परिचय ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वह व्यक्ति स्वयं आप हैं। जब मन दुखी है तो अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। वो शायद कभी ना होगा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलती किया। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से होती है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तकलीफ़ों के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। कोई आदमी चाहे लाखों चीज़ों जान ले, चाहे वह पूरा जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत जानता ही नहीं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को खोल देती है। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती है, क्योंकि कभी हम नहीं समझ पाते तो कभी वो नहीं समझ पाते। जो रिश्ते हमें रुला दे उसका गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। जो रिश्ते हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं होता। अतीत पर मत जाओ, अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक नहीं आया है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर उसे कोई भी आकार में ढाल सकते हैं। किसी विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपका विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर की साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि वह सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौतियाँ तो मन में समझाने पर भी आती हैं। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देता है, हमें आराम देता है, मगर सम्मान के साथ सम्मान भी कमाया जाता है। खुशी, सेहत और प्यार रिश्ते भी बनाते हैं। तो धन से ज़्यादा दुआएं कमानी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआ भी कमाए। जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा धन कमा सकते हैं। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसा ही महान व्यक्ति वही सच बोलकर अपना सम्मान खो देता है।
जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ क्या ही किया है, लोगों को महत्व दिया है या नहीं अपने जीवन में। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करके रख देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष रखना पड़ेगा। आपको अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे और अपनी सारी मान्यताएं धन छोड़कर सच की तरफ अपनी योग्यता बनानी पड़ेगी। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव होता है तो तुम्हें अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन का भूमि भी है। किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम्हें ही मिलेगा। हकीकत से खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद के अंदर उतार कर तो देखो, कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कदर में आते हैं। जब खुशी हो तो कृष्ण को कभी मत भूलना और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दे दो और सच का परखना खुद भी पता चल जाएगा। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय होगा और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करेगा। यही कुदरत का सही नियम होता है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण पर ने कर छोड़ दिया। आप भी केवल एक निर्णय करिए कि वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण जी जो कहेंगे वही होगा, जो लिखा होगा भाग्य में वही होगा। सब कुछ श्री कृष्ण जी पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपको कोई दूसरा कहेगा तो आपको क्या महसूस होगा। दुनिया बस आपके स्वार्थ की मीत मांगती है, उतना ही याद रखिए जितना आपका स्वार्थ चाहिए, क्योंकि चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम्हें स्वयं को नहीं समझ में आता कुछ भी। हम जो भी काम करते हैं फिर चाहे वह सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है उसी से ही हम अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर होकर देखो, सब कुछ पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा है या किसी और का है। नादान इंसान की जीवन का आनंद लेता है, ज्यादातर होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने जीवन में स्थिरता बनाइए और अपने मन को स्थिर करके कोई भी काम कीजिए और बाकी जो आपसे नहीं हो रहा है उसे आप भगवान श्री कृष्ण जी पर छोड़ दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपका एक विश्वास आपको कितना बड़ा मुकाम हासिल करा देता है। तो दोस्तों अगर हमारी इस छोटे से वीडियो पे आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या कोई सीख मिली हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को भी ये बातें ज़रूर बतलाइए। मिलते हैं इसी तरीके के अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। शांत रहिए, शांति बनाइए। नमस्ते।